ओके, तो अब तक हमने बात की सेल और रेंजेस के बारे में। अब हम बात करते हैं वर्कबुक और वर्कशीट्स के बारे में। तो एक वर्कबुक क्या होती है? जब हम एक्सेल वीबीए की बात करते हैं तो वर्कबुक से हमारा मतलब होता है कोई भी एक्सेल फाइल जिसका एक्सटेंशन XLSX, XLSB, XLSM या फिर CSV फॉर्मेट हो। तो इन फॉर्मेट्स में क्रिएट की गई किसी भी एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। तो इन फाइल्स में हम अपना कोई डेटा सेव कर सकते हैं और इन फाइल को हम एक्सेल वीबीए के थ्रू यूज़ करके इनमें डेटा वगैरह लिख सकते हैं, इन पे काम कर सकते हैं। तो जब भी हम वर्कबुक की बात करते हैं एक्सेल वीबीए में तो हमारा मतलब इन 4 तरह की फाइल से होता है। उसके अलावा दूसरा होता है वर्कशीट। वर्कशीट क्या होता है? इन वर्कबुक्स के अंदर जो मैंने 4 एक्सटेंशंस की बात की, XLSX, XLSB, XLSM और CSV, इनके अंदर क्रिएट की गई कोई भी एक्सेल फाइल को हम वर्कशीट कहते हैं। अब जैसे कि मैंने ये एक्सेल फाइल ओपन की, ये XLSB एक्सटेंशन के साथ है, तो ये मेरी वर्कबुक है। ये इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है इस वर्कबुक की, जो मैंने भी एक्सेल फाइल ये ओपन की है, तो ये इसको मैं वर्कबुक कहूँगा। इसको एक्सेल वीबीए में हम वर्कबुक कहते हैं। और इसके अंदर क्रिएट की गई कोई भी एक्सेल फाइल हमारी वर्कशीट होती है। जैसे मेरी माई शीट 1, शीट 1 और शीट 2, इनको हम वर्कशीट कहते हैं। ये एक तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी आइडेंटिटी होती है। तो फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि एक वर्कबुक के अंदर क्रिएट की गई कोई भी शीट हम वर्कशीट कहते हैं। जब हम कोडिंग करेंगे तो हम इसके यूजेस जो है वो देखेंगे कि कैसे कैसे हम वर्कशीट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके उसके अंदर डेटा डाल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, और ये सब जो हमारे काम है हम कर सकते हैं। वर्कबुक और वर्कशीट के बाद जो हमें और अगला टॉपिक डिस्कस करना है वो है फाइल पाथ्स एंड फाइल एक्सटेंशंस। तो फाइल पाथ क्या होता है? फाइल पाथ को समझने के लिए आप यूँ समझें कि जैसे हमारा एड्रेस होता है, हमारा एक एड्रेस है, हमारे घर का कुछ पता होता है, कोई हाउस नंबर होता है, उसके बाद हमारी सोसाइटी का नंबर होता है, उसके बाद सोसाइटी में कोई गली होती है उसका नंबर होता है, उसके बाद हम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर रहते हैं उसका कुछ एड्रेस होता है, और उसके बाद हम किस सिटी में रहते हैं उसका एड्रेस होता है, स्टेट का एड्रेस होता है, कंट्री का एड्रेस होता है। तो ये जो हम एड्रेस लिखते हैं, मान लीजिए मैं लिखता हूँ हाउस नंबर 35, ये कोई भी हाइपोथेटिकल हाउस नंबर आप ले लीजिए, सोसाइटी नेम XYZ, और उसके बाद हमारा जिस गली में या फिर किसी भी लोकेशन पे मैं रहता हूँ फिर उसका एक हमको एड्रेस डालना होता है। तो मान लीजिए मैं गली नंबर 3 लिख लेता हूँ, जिससे कोई मुझे ढूंढ पाए कि मैं इस सोसाइटी में, ये मेरा मकान नंबर है, ये मेरा गली नंबर है, ये मेरा सोसाइटी का नंबर है। और उसके बाद फिर हमारे लोकल लोकेशन का एड्रेस होता है। तो मान लीजिए मेरा अगर लोकेशन है तो मान लीजिए वो वासना है या भाईली कह लीजिए, जिस जगह पे मैं रहता हूँ। और उसके बाद हम अपना सिटी का नाम लिखते हैं। सिटी हो गई मेरी वडोदरा। और फिर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट हमारा हो गया गुजरात। और कंट्री में मैं रहता हूँ इंडिया में, कंट्री मेरी इंडिया हो गई। तो इस तरह से ये मेरा पूरा एड्रेस हो जाता है। अब इस पूरे एड्रेस को मैं अगर कॉन्काटिनेट कर लूँ, जोड़ लूँ, सो दिस एंड दिस विच इज़ माई सोसाइटी नेम एंड उसके बाद मेरा फिर जो गली नंबर है वो, देन फिर जो मेरा लोकेशन है, देन उसके बाद जो मेरा सिटी है, और उसके बाद जो मेरा स्टेट है, और उसके बाद जो मेरा कंट्री है। तो
इस तरह से ये मेरा कंप्लीट एड्रेस हो गया 35XYZ3 भायली वडोदरा गुजरात इंडिया। तो जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में भी अपना एक एड्रेस होता है। अगर हम कोई भी फाइल अपनी कंप्यूटर में किसी लोकेशन पे सेव करते हैं तो उस फाइल का एक एड्रेस हो जाता है। अब वो एड्रेस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मान लीजिए मेरा पीसी है, पीसी में मेरा सी ड्राइव है और सी ड्राइव में मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ न्यू एड्रेस, ठीक है जी। और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, कोई भी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फिलहाल मैं एक वर्ड फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ न्यू फाइल। तो अब ये जो फाइल मैंने सेव की एक पर्टिकुलर लोकेशन पे की, दिस पीसी लोकल डिस्क न्यू एड, ये हमको ऐसा बता रहा है, बट एग्जैक्ट एड्रेस अगर हमको इसका देखना हो तो हम न्यू फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, तो ये मेरे को इस फाइल का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो बता देगा कि आपकी फाइल सी ड्राइव में न्यू एड करके एक फोल्डर है, उसके अंदर न्यू फाइल .doc करके आपकी फाइल है। तो ये जो मेरा एड्रेस है सी एंड देन न्यू एड, सी जो मेन फोल्डर है, उसके बाद न्यू एड जो उसके अंदर एक फोल्डर है सब फोल्डर, और उसके बाद न्यू फाइल, ये मेरी फाइल है। तो ये मेरे फाइल का एग्जैक्ट लोकेशन हो गया। इसको हम फाइल पाथ बोलते हैं। इसका यूज़ करके हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एक्सेल फाइल क्रिएट करता हूँ और न्यू फाइल में इसका नाम दे देता हूँ, और प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं सिक्योरिटी में जाके इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस फाइल पाथ को मैंने ऑब्जेक्ट नेम को कॉपी कर लिया, और फिर मैं डेवलपर टैब में आता हूँ, विजुअल बेसिक में आता हूँ, और यहाँ पे मुझे इस वर्कबुक को ओपन करना है। मैं मॉड्यूल में जाता हूँ जहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वर्कबुक्स डॉट ओपन, और फिर मुझे ओपन बोल के इस फाइल का पाथ देना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कॉमास में, और ये मैंने फाइल का पाथ दे दिया। अब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये फाइल मेरी ओपन हो जाएगी इस पर्टिकुलर लोकेशन से। मैंने इसको रन किया तो देखिए मेरी न्यू फाइल जो मैंने क्रिएट की थी वो ओपन हो गई। ऐसे ही अगर मेरी पहले से कोई फाइल ओपन है तो मैं उसका एड्रेस भी चेक कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकते हैं बता देता हूँ मैं आपको। अभी ये हमारे कोडिंग का पार्ट नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे हमारी फाइल का कोई एड्रेस होता है। तो मैं लिख लेता हूँ एक्टिव वर्कबुक डॉट पाथ। ये मेरा एक्टिव वर्कबुक का पाथ हो गया। जिस वर्कबुक में पे मैं काम कर रहा हूँ उसका पाथ क्या है, तो ये हमको VB में डिफ़ॉल्ट फंक्शन मिलता है एक्टिव वर्कबुक डॉट पाथ, और इसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ और फिर डिबग डॉट प्रिंट में मैं इसको प्रिंट करा दूंगा। तो मैं लिख लेता हूँ डिम x एज स्ट्रिंग, x की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक डॉट पाथ, और डिबग डॉट प्रिंट में मैं इसका पाथ जो है वो प्रिंट करा देता हूँ। तो अब आप देखेंगे मेरी वर्कबुक का जो पाथ है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो C जो मेरा मेन फोल्डर है, उसके बाद यूज़र्स, उसके बाद एक सब फोल्डर है, उसके अंदर एक और सब फोल्डर है सतीश दुबे, और उसके डेस्कटॉप पे ये फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम अपनी फाइल का जो पाथ है वो देख सकते हैं। पाथ मतलब वो वर्कबुक कहाँ पे एग्जैक्टली किस लोकेशन पे एग्जिस्ट करती है। और अगर हमको इसका फाइल का नाम भी देखना है कि मैं जिस वर्कबुक में काम कर रहा हूँ उसका नाम क्या है, तो डिम y एज स्ट्रिंग और y इज इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम, और फिर मैं यहाँ पे x एंड y को प्रिंट करा देता हूँ एंड y। तो एग्जैक्टली जो मेरी वर्कबुक का पाथ है जिससे मैं अपनी वर्कबुक को ओपन कर सकता हूँ वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। मैं इसको रन कर लेता हूँ। सॉरी, ये मैंने गलत फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया, मुझे बैकवर्ड स्लैश यूज़ करना है, और मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे अपनी फाइल का एग्जैक्ट पाथ मिल गया। C मेन फोल्डर है, उसके अंदर यूज़र एक सब फोल्डर है, सतीश दुबे एक और सब फोल्डर है, उसके बाद डेस्कटॉप एक फोल्डर है, और उसके बाद न्यू कोडिंग डॉट XLSB ये मेरी फाइल है। तो अगर कोई मेरी फाइल डेस्कटॉप पे भी पड़ी है तो उसका एग्जैक्ट पाथ जो होगा वो ये होगा। तो ये हमारे फाइल के पाथ्स होते हैं जहाँ से हम अपनी वर्कबुक को एग्जैक्टली ढूंढ सकते हैं। हम क्या करते हैं कि शुरू में किसी फोल्डर में जाते हैं, सब फोल्डर में जाते हैं, उसके सब फोल्डर में जाते हैं, और जहाँ पे हमने फाइल रखी होती है वहाँ से वो फाइल ओपन कर लेते हैं। तो जब हम ये सिक्वेंशली जाते हैं कि एक मेन फोल्डर में जाते हैं, उसके सब फोल्डर में जाते हैं, और उसके सब फोल्डर में जाते हैं, तो उसी सीक्वेंस को हम यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश के थ्रू यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये हमारा जो फाइल का पाथ है ये हमको एग्जैक्टली ऐसे मिल जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है फाइल एक्सटेंशन।
फाइल एक्सटेंशन किस लिए होती है, ताकि हमारी जो विंडोज़ प्रोग्राम है, जो हमारा विंडोज़ प्रोग्राम है, वो एक्सटेंशन की मदद से समझ पाए कि इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन को किस एप्लीकेशन के थ्रू रन करना है या ओपन करना है। अभी अगर मेरी फाइल का एक्सटेंशन XLSB है, तो अगर मैं इसको वर्ड एप्लीकेशन के थ्रू ओपन करना चाहूँगा तो ये नहीं होगी, ये एरर देगी या कुछ अजीबोगरीब फॉर्मेट पे खुलेगी। अब जैसे मेरी वर्ड फाइल है, इसको मैं एक्सेल में ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो इसको ओपन करने के लिए मैं ओपन विद में जाता हूँ और इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो एप्लीकेशन है वर्ड बता दी, लेकिन मैं और एप्लीकेशंस ढूंढता हूँ अपने पीसी में। और मान लीजिए मैं इसको जाते हैं कोई और एप्लीकेशन देखते हैं, खैर जाने देते हैं। जो डिफ़ॉल्ट ऐप जो हमारी कोई और एप्लीकेशन नज़र आ रही थी उसके थ्रू ही ओपन करने की कोशिश करते हैं, वो एप्लीकेशन ढूंढने में टाइम लगेगा एक्सेल को। तो मोर ऐप में जाता हूँ और मैं इसको पेंट के थ्रू ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने इसको पेंट के थ्रू ओपन किया तो ये कुछ अलग तरीके से ओपन हो जाएगा, जैसा वर्ड का फॉर्मेट नहीं है वैसा ओपन हो जाएगा। या मेरी कोई और तरह की फाइल है तो वो इसमें एग्जैक्टली ओपन नहीं होगी, कुछ एरर देगी, समथिंग कुछ एरर आएगा अपने को। तो एक्सटेंशन के माध्यम से हमारे विंडोज़ को ये पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर एक्सटेंशन है ये किस तरह की फाइल फॉर्मेट है और किस तरह की एप्लीकेशन से हमको इसको ओपन करना है, तो ये सही से ओपन हो जाएगा। तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी, जब हम आगे कोडिंग करेंगे तो हमको बार बार कोई वर्कबुक ओपन करनी होगी, कोई वर्कबुक सेव करनी होगी, उसको उसके अंदर मैनिपुलेशन करना होगा ओपन करके। तो ये सब करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि विंडोज़ में पाथ को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे हम अपनी वर्कबुक को पाथ्स की मदद से ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे फाइल पाथ और फाइल एक्सटेंशन थे।